हेलो लर्नर्स, माय नेम इज अदनान एंड वेलकम बैक टू डे 13। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक एक्सरसाइज रिगार्डिंग पावर क्वेरी। सो बेसिकली मैंने पावर क्वेरी आपको जैसा कि कंप्लीट पढ़ा दिया है, उसके बेसिस पे मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। मैं केवल क्वेश्चंस ही नहीं समझाऊंगा, आपको करने का तरीका भी इस पर्टिकुलर वीडियो में समझाऊंगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द डेटाबेस। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वी हैव द ऑर्डर आईडी विद अस, वी हैव द कस्टमर आईडी विद अस, प्रोडक्ट डिटेल्स, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड द ऑर्डर डेट। सो ये तो आप समझ गए, जो डेटा है हमारा वो सेल्स के रिगार्डिंग अवेलेबल है, जो कि कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर एक्सेसरीज के रिगार्डिंग सेल्स का डेटा अवेलेबल है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज that add a custom column in Power Query to calculate the total sales amount for each row, which will be quantity into price. So, अगर आप अपना डेटा सेट फिर से ध्यान से देखें तो उस डेटा सेट में आपके पास क्वांटिटी है और यूनिट प्राइस अवेलेबल है। यानी कि अगर दो क्वांटिटी लैपटॉप की है, जो आपका टोटल सेलिंग अमाउंट हो गया वो हो गया 1 लाख रुपीज, क्योंकि ये जो यूनिट है वो एक यूनिट का प्राइस है। ओके, सो टास्क काफी ज्यादा सिंपल है। एक नया कॉलम आपको कंप्लीटली प्रिपेयर करना है और उस कॉलम में आपको करना है क्वांटिटी इनटू प्राइस। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। पावर क्वेरी में एक नाम होता है कस्टम कॉलम का, जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था। विद द हेल्प ऑफ कस्टम कॉलम यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। Okay, now let's move to the second question. Second question is filter the data set to show only the orders where the quantity is greater than 2. क्वेश्चन ये भी काफी ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन कहता है जहां पर भी क्वांटिटी आपके ऑर्डर यूनिट्स की 2 से ज्यादा हो, केवल वो वाली एंट्रीज को दिखाओ। सो बेसिकली अगर इसका मैं आपको एक हिंट प्रोवाइड करूं, सो यू कैन अप्लाई अ फिल्टर इन पावर क्वेरी टू डिस्प्ले ओनली रोज वेयर द क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 2। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, पावर क्वेरी में जाकर के एक फिल्टर लगा सकते हैं जहां पर की क्वांटिटी 2 से ज्यादा है, एंड सिंपली पावर क्वेरी फिल्टर कर देगा आपके डेटा को। एंड दिस इज एज सिंपल एज दैट। So now let's move to the third question. The third question is group the data by customer ID and also calculate the total sales amount for each customers. सिंपल है बहुत ज्यादा। ग्रुप बाय फंक्शन मैंने आपको कल की वीडियो में ही सिखाया था, डे 12 में ही सिखाया था। बहुत ज्यादा इजी है ग्रुप बाय फंक्शन, इसमें आपको यूज करना है जहां पर कि आपको कस्टमर आईडी के बेसिस पे कैलकुलेट करना है टोटल सेल्स अमाउंट। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। सो इसमें आपका टास्क है ऐड अ न्यू कॉलम दैट एक्सट्रैक्ट्स द मंथ फ्रॉम द ऑर्डर डेट कॉलम। अगेन मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूं। Add a new column that extracts the month from the order date column. देखिए, इसमें आपके पास 2-3 तरीके हो सकते हैं। या तो आप चाहें तो कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल की हेल्प से भी ये कर सकते हैं, दैट यू विल सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, जिसमें कि आप एक स्पेसिफिक कॉलम सिलेक्ट करेंगे जो कि है ऑर्डर डेट, और उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑर्डर डेट के बेसिस पे आप जो है मंथ को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, आप 2-3 एग्जाम्पल देंगे, वो समझ जाएगा बाकी का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रांसफॉर्मेशन टैब के अंदर या फिर एड कॉलम टैब के अंदर भी एक हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है जो कि होता है डेट। ठीक है, यू कैन यूज द डेट ट्रांसफॉर्मेशन इन पावर क्वेरी टू एक्सट्रैक्ट द मंथ फ्रॉम द ऑर्डर डेट। ठीक है, समझ आया? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी बार इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, दैट रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यूज। यस, सही सुना आपने। सो द टास्क इज आइडेंटिफाई एंड रिमूव एनी डुप्लीकेट ऑर्डर्स बेस्ड ऑन ऑर्डर आईडी। हमें क्या करना है, ऑर्डर आईडी के बेसिस पे जो हमारे डुप्लीकेट ऑर्डर्स हैं उनको रिमूव करता है। देखिए क्या हो सकता है इसमें एक इशू, जैसे कि हमारे पास एक ऑर्डर आईडी है 101। सो दिस इज पॉसिबल कि 101 काफी बार रिपीट हो रहा हो। सो अगर एक ऑर्डर आईडी एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही है तो हम ये मानेंगे कि वो जो ऑर्डर आईडी है वो एक डुप्लीकेट ऑर्डर आईडी है। सो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज रिमूव डुप्लीकेट फीचर इन पावर क्वेरी। पावर क्वेरी के अंदर एक फीचर होता है रिमूव डुप्लीकेट्स का। ठीक है, आपको सिलेक्ट करना है ऑर्डर आईडी कॉलम को और इंश्योर करना है दैट नो डुप्लीकेट ऑर्डर आईडी शुड एग्जिस्ट इन दिस। ओके, और इसी तरीके से हमारा जो ऑर्डर आईडी है वो बिल्कुल ही यूनिक हो जाएगा, जिसमें कि सारी डुप्लीकेट वैल्यूज जो है हमारी वो रिमूव हो जाएंगी। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल है। अभी देखिए, आज के लिए मैंने आपके लिए जो 5 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, इसका मैं एक पीडीएफ भी आपको जो है वो प्रोवाइड करता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ केवल पीडीएफ ही नहीं, मैं साथ ही साथ आपको इसके जो डेटा सेट का लिंक है वो भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ इसी डेटा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप जो है इसको बेसिकली प्रैक्टिस कर पाए। सो आज की वीडियो के लिए पर्टिकुलरली इतना ही। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे कनेक्टेड विद डेटा सेंस फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट ऑन डेटा।